फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पार्ट 2.2। आज हम बीएड के सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर कोड 108 है उसका जो 4 पार्ट में डिवाइड है, तो वो जो पार्ट है उसका हम लोग आज ये सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। ये एक कहानी है साहित्य वाला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं इस कहानी के बारे में। ये विषय 2 है। इसका चैप्टर का नाम है आपका बंटी और लिखा किसने है? मन्नू भंडारी। राइटर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, सो आप राइटर याद रखें। इसमें देख लेते हैं। पूरे कहानी पढ़ के अगर बताने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इतना जान लेते हैं कि मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था। 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके चर्चित उपन्यास हैं मैं हार गई तथा और निगाह 3 निगाहों की एक तस्वीर, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, आंखों देखा झूठ, त्रिशंकु, संग्रहों की कहानियाँ इनकी बहुत ही फेमस कृतियाँ हैं। उनका एक और उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, ये भी बहुत फेमस हुआ था। और बिना दीवारों का घर, ये भी बहुत फेमस हुआ था। लेकिन ये कहानी है आपका बंटी। तो आपका बंटी के बारे में चलते हैं, देखते हैं, जिसके वजह से इन्हें बहुत ही सफलता मिली थी। और भी इनके कुछ उपन्यास हैं जैसे महाभोज और यही सच है। इनके वजह से इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे। ये सब पूछ सकता है कि राइटर के बारे में आप बताइए, प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं। आपका बंटी एक कालजयी उपन्यास है, यानी इस युग का उपन्यास है आपका बंटी, जो बहुत ही दुख भरी कहानी है। इसमें एक परिवार की कहानी है जिसमें एक बेटा रहता है, एक शकुन रहती है, एक अजय रहता है और एक बंटी रहता है। बस इन्हीं तीनों को मिलकर ये कहानी बनी है, जिसमें परिवार विच्छेद के बारे में बताया गया है। देख लेते हैं यहाँ से। शकुन के जीवन का स्त्री की जायज़ महत्वाकांक्षा एवं आत्मनिर्भरता पुरुषों के लिए चुनौती है। इसमें देखते हैं हम क्या हुआ है। तो जो शकुन है वो एक प्रिंसिपल रहती है, यानी टीचर रहती है, पढ़ाती है। और जो अजय रहता है उसका किसी और औरत के साथ अफेयर रहता है, और ये दोनों आपस में अलग अलग रहते हैं। इनको शुरू से कभी बनी रहती ही नहीं है, जिसके वजह से बंटी भी बहुत ही उदास रहता है और शकुन भी बेचैन रहती है। इसमें इन दोनों कपल में रहता है कि हाँ, हम उसको नीचा दिखाएं, हम उसको नीचा दिखाएं। इसके बारे में ही कहानी में बताया गया है। कुछ लाइंस पढ़ के हम बता देते हैं। जैसे शकुन के लिए समय एक लंबे अरसे से ठहर गया था। यूँ तो घड़ी की सुई बराबर चलती थी। रोज सवेरे पीछे आंगन से घुसकर धूप सारे घर को चमकाती और लॉन के पास आकर बैठ जाती। ऐसे ही कुछ बताया गया है उन दिनों के बारे में। सामने खड़ी लंबी छुट्टी और गर्मी के बेहद आलस उदास दिन, कॉलेज क्या बंद हो जाएंगे के समय गुजरने का एक अच्छा खासा बहाना खत्म हो जाएगा। यानी उसको ये डर था कि अगर वो कॉलेज पढ़ा रही है, अगर कॉलेज बन जाए तो उसके दिन फिर कैसे कटेंगे। बस मात्र एक छोटे से बच्चे के साथ रहती थी, जिसका वो घटना हो, अगर वो हंसे तो, खेले तो, चले तो, बस इन्हीं चीज़ों से उसको खुशियाँ मिलती थी। अब देखते हैं कि इसमें मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट है कि वकील चाचा जो रहते हैं वो उसके लिए एक प्रस्ताव लेके आते हैं जो अजय ने भेजा रहता है, तलाक का प्रस्ताव। लेकिन इस बात से वो उतनी परेशान नहीं होती है क्योंकि वो पहले से ही उसके साथ रहना नहीं चाहती है। एक बात बहुत पुरानी समाजप्राय कहानी से पुनरावृत्ति हो रही है, फिर भी सारी बातों को बहुत सहज ढंग से नहीं ले पा रही है। इसमें आप चाहते हैं तो आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। ये मेन पॉइंट है। अजय के किसी के साथ संबंध बढ़ाने की सूचना और फिर उसके साथ सेटल हो जाने की सूचना उसे कितना तिल मिला दिया था। अकेले रहने के बावजूद तब एक बार भी नए सिरे से अकेलापन का भाव जाग उठा था। यानी भले ही वो अकेले रहती थी, लेकिन किसी और के साथ वो अगर सेटल हो गया उसका पति, तो उसका एक अलग सा ही अकेलापन महसूस होने लगा।
अब देख लेते हैं। चाचा ने बंटी के लिए खिलौने दिए तो जाने क्यों लगा था कि यह मात्र बंटी के लिए नहीं, उसको माध्यम बनाकर उस तक भी कुछ भेजा गया है। यानी बंटी से अजय कभी कभी मिलने आता था, जिसकी वजह से शकुन को बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती थी। उसे लगता था कि शायद पहले के दिन लौट आए। उसके बाद अजय स्वयं आया था, हमेशा की तरह अलग ही ठहरा, अलग ही रहा और केवल बंटी को बुलवाया। उसने तो मुलाकात तक नहीं की, फिर भी शकुन को लगता रहा कि न मिलकर भी अजय जैसे फिर उससे जुड़ गया है। उस दिन अजय के पास लौटने की वह बड़ी देरी तक बंटी को दुलारती थी, मानो बंटी वहाँ से अकेला नहीं अपने साथ अजय को भी लाया हो। अब देख लेते हैं। चाचा ने कल बात शुरू करने से पहले कहा था, अब तो कोई उम्मीद नहीं रही। तो उसे यही लगा था कि उम्मीद तो ना उसे अब थी ना कभी थी, फिर किस बात की उम्मीद। फिर भी साथ रहने से कोई चाह उसके मन में नहीं रही थी। उसके कई बार अपने और अजय के संबंधों को रेसे रेसे उधोड़े और सारी स्थितियों में बहुत लिप्त होकर, सारी स्थिति से बहुत तटस्थ भी होकर निष्कर्ष पर हमेशा एक ही निकाला, और दोनों ने एक दूसरे को कभी प्यार ही नहीं किया था। यानी शुरू से ही उन लोगों के संबंध में कोई प्यार नहीं था। वो बस एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही अपने आप को कामयाबी समझते थे। नेक्स्ट है, क्या कुछ अमूल्य खो दिया? यही वकील चाचा की खबर हर बात इन संभावनाओं को बनाती बिगाड़ती रही। सामने वाले को पराजित करने जैसे सायास और सन्निग्ध जीवन उसे जीना पड़ा। उसने खुद को पराजित कर दिया। सामने वाला व्यक्ति तो पता नहीं कब परिदृश्य से हट भी गया। वह आज भी उसी मुद्रा में, उसी स्थिति में खड़ी है, सांस रोके, दम साधे, घुटी घुटी और कृत्रिम। 7 वर्षों में विभागाध्यक्ष से प्रिंसिपल हो जाने के पीछे भी कहीं अपने को बढ़ाने से ज़्यादा अजय को गिराने की आकांक्षा थी। यानी भले ही पति पत्नी थे, लेकिन इन दोनों में था कि वो हमसे नीचे रहें। वह स्वयं अपना लक्ष्य नहीं रही, वह अदृश्य अनजानी सी चुनौती थी जिसे हर समय अपने सामने हवा में लटकता हुआ महसूस किया था। जैसे उसका मुकाबला करते करते, उससे जूझते जूझते वह आगे बढ़ती चली गई थी। पर इतने पर भी जब सामने वाला नहीं टूटा तो सारी प्रगति उसके लिए अपने जैसे निरर्थक हो उठी। कल पहली बार मन में आया कि यदि वह अपनी दृष्टि अजय की जगह अपने ही ऊपर रखती तो शायद इतनी मानसिक यातना तो नहीं भोगती। तब उसका बढ़ता हुआ कदम, उसकी हर उपलब्धि उसे कुछ पाने का एहसास तो कराती, पर अब और नहीं। नेक्स्ट है, बीच में मेज पर दस्तखत किए हुए कागज एक गिलास के नीचे दबे हुए फड़फड़ा रहे हैं। मेज के इस ओर शकुन बैठी और दूसरे और वकील चाचा। कितने दिनों के बाद अजय ने हस्ताक्षर को देखे और देखकर एक अजीब सी अनुभूति हुई थी, पर चाह कर भी वह उसे नाम नहीं दे पाई। अब इस कहानी का सारांश बताया गया है। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट इसमें रखना है कि बंटी जो है वो किसने लिखा था, तो मन्नू भंडारी ने लिखा था। कहानी का सारांश आप लोग जान लिए, उनका जन्म तिथि जान लिए, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है, एक अध्याय था जिसे समाप्त होना था और वह हो गया। 10 वर्ष का यह विवाह जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते चले जाने की अनुभूति से भिन्न न था। आज जैसे एक उसके अंतिम छोर पर आ गया। नेक्स्ट है, नहीं, अजय से कुछ पा सकने की दंश यही नहीं है, बल्कि दंश शायद इस बात का है कि किसी और ने अजय से वह सब कुछ क्यों पाया जो उसका प्राय था। यह या कि इस बात का था कि वह सब कुछ तोड़ ताड़ कर निकलती और अजय के लिए दुखी होती, छटपटाती, साथ नहीं रह सकते थे, इसीलिए साथ नहीं रह रहे। स्थिति तब भी वैसी ही रहती, पर फिर भी कितना कुछ बदल गया होता। यदि अजय के साथ मीरा ना होती, उसके बदले उसके साथ कोई होता अपना। सच पूछा जाए तो अजय के साथ ना रह पाने का दंश नहीं, यह वरन अजय को ना हरा पाने का चुभन था।
जो उसे उठते बैठते सलाह रहती थी। तो इस कहानी का सारांश हम लोग जान लिए। अगर आपको इसको कहानी को पूरे अच्छे से पढ़ना है तो आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। और आपको अभी जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट मिला है उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे वीडियो में कि कैसे लिखना है हम लोग को, प्रैक्टिकल असाइनमेंट प्रोजेक्ट ये सब कैसे बनाना है, क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, सब के बारे में डिस्कस करेंगे।